नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज इस वीडियो में हम समझेंगे एक ऐसा क्वेश्चन जो देखने में अलजेब्रा का क्वेश्चन लगता है, लेकिन है सिंप्लीफिकेशन का पार्ट। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। आपको चाहे जितना लगता हो कि मैं भी मैथ में बहुत वीक हूँ, लेकिन इस बात से इसका कोई लेना देना नहीं है। चलिए बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। मैं जब बेसिक स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो मतलब ये होता है कि अब क्वेश्चन इसके आगे या पीछे या इसमें जोड़ के कुछ घटा के या सॉल्व करके कुछ भी पूछा जाए, हमें जो सोचने का तरीका होगा वो यही होगा कि जब भी जैसे ये क्वेश्चन आएगा तब भी हमारा जो सोचने का तरीका होगा वो यहीं से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए कि ये किस स्ट्रक्चर में होता है। आप देखेंगे कि ये इक्वेशन के फॉर्म में होता है और इसमें दो या दो से ज्यादा, एक ही इक्वेशन में दो या दो से ज्यादा वेरिएबल होते हैं, जो कि हमें छोटी क्लास में सिखाएगा कि एक इक्वेशन में अगर दो वेरिएबल होंगे तो उनको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। और ये सच भी है, ऐसा नहीं गलत सिखाया गया। जैसे मैं कह दूं x प्लस वाई इक्वल टू 7, तो इसमें x की वैल्यू फाइंड करिए, तो हम नहीं फाइंड कर सकते। क्यों? क्योंकि x प्लस वाई यानी यहाँ पे 1 प्लस 6 भी 7 होता है, 2 प्लस 5 7 होता है, 3 प्लस 4 7 होता है। तो इसमें क्या होगा हम नहीं बता सकते हैं, इसकी इनफाइनाइट वैल्यू चले जाएंगे। लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होंगी, वहां पे हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि x माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर है, y प्लस 3 का होल स्क्वायर, z प्लस 1 का होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि माइनस 1 की पावर अगर कोई इवन नंबर होता है, माइनस 1 की पावर इवन नंबर यानी 2 4 6 8, ये कोई भी हो तो हमेशा प्लस 1 ही आता है। यानी ये चाहे जो x माइनस 2 चाहे जो हो, इसकी पावर चूंकि इवन है तो ये प्लस होगा, ऐसे ये भी प्लस होगा, ऐसे ये भी प्लस होगा। और किन्हीं भी तीन सम संख्या या इवन नंबर्स को जोड़ने पे कभी जीरो आ ही नहीं सकता। एक ही कंडीशन है उसमें ये जीरो आएगा कि ये सब तीनों क्या हो, खुद जीरो हो। तो जीरो प्लस जीरो तभी जीरो आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऐसे ही y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y प्लस 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू माइनस 3, z इक्वल टू माइनस 1। मतलब की बात है कि जो भी यहाँ साइन होगा उसका चेंज हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस। बस आप वैल्यू अब यहाँ पे रख दीजिए। x की वैल्यू देखिए क्या है 2, प्लस y की वैल्यू है माइनस 3 और z की वैल्यू है माइनस 1 अपान कितना, x की वैल्यू है 2। सॉल्व कर दीजिए, माइनस 3 माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 अपान 2, यानी आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 1। यही इतना ही है क्वेश्चन। इसी को आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है तो समझ लो डायरेक्ट पूछ लिया गया है। अब इसके आगे या इधर उधर करके क्वेश्चन पूछा गया तो आपको इस फॉर्मेट में पहले कन्वर्ट करना होगा, फिर उसको सॉल्व करना होगा। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, वो आपको इसे देखकर पहचानना होगा। इसको देखकर जैसे मान लीजिए आप ये पढ़ कर गए एग्जाम में ये आया, तो आप कहेंगे अरे पढ़ा हुआ नहीं आया, तो ऐसा नहीं है। आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अगर थोड़ा इधर उधर आता भी है तो आप उसको समझिए, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझिए। तो जैसे ही आप देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ 2ab ऐसे करके फॉर्म में दे रखा है। इसी को ब्रेक करिएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये 2x इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, तो 2ab के फॉर्म में हो जाएगा। यानी ये जब स्ट्रक्चर चेंज होगा तो हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस z माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी यहाँ क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1। तीनों की वैल्यू सेम है। और हमेशा याद रखें जब तीनों की वैल्यू सेम हो तो आप कुछ भी रख सकते हैं। फिलहाल हम 1 ही रखेंगे क्योंकि 1 सबसे छोटा है और आसान भी है। तो 2 रहेगा, 2 1 जा 2 प्लस 3 माइनस 5 अपान 7, तो 2 प्लस 3 5, 5 माइनस 5 0, 0 अपान कुछ भी हो 0 ही आएगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो इसको देखकर सबसे पहली जो चुनौती आपके सामने है वो यही है कि आप समझ जाएं कि इनको होल ऑफ स्क्वायर बनाना है। फिर आप क्या करेंगे, ये अपने आप जो करने वाला होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि हमें दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देना है।
जिससे कि हमारे पास 2x स्क्वायर हो जाएंगे, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिख सकते हैं, इसी तरीके से y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिख सकते हैं, इसी तरीके से z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे ही ये 2xy 2yz और 2zx है। तो देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 2xy इधर आएगा तो माइनस 2xy, तो ये क्या बन जाएगा x माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर। इसी तरीके से चूंकि साइक्लिक ऑर्डर है, आपको बाकी कुछ नहीं करना है, y माइनस z का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल ऑफ स्क्वायर। अब x माइनस वाई बराबर 0 तो x बराबर y, y माइनस z बराबर 0 तो y बराबर z। इसका मतलब क्या हो गया, x बराबर y बराबर z। जब तीनों बराबर हैं तो हम वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, इसलिए हम वैल्यू 1 रखेंगे। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 अपान 1 यानी कितना आंसर आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी आंसर सीधा क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो आप बेसिक स्ट्रक्चर अगर एक बार समझ लेंगे फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, आप इसको अपने आप करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। ठीक है, देखते हैं आपको कितना समझ में आया। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।